पूरे 10 लाख रुपए का नुकसान किया तूने मेरा, 10 लाख रुपए का। आपकी हिम्मत कैसे मेरे पति पे हाथ उठाने की? अच्छा, हाथ उठाने की? अरे इसको पूछो इसने किया क्या है। मेरे कैफे में 10 लाख रुपए का नुकसान करके आया ये। हाँ तो क्या हो गया? इस घर के इकलौते बेटे हैं वो, सब उनका ही है। अगर 10 लाख का लॉस कर दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ही पैसा डुबाया है। बहू अपनी हद में रह के बात करो। मम्मी जी आप तो रहने ही दो, हद में रह के बात कर। आपको नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके जवान बेटे पे हाथ उठा दिया आपके पति ने और आप कुछ बोल तक नहीं रहे हो। हाँ, अगर गलती करेगा ना तो ऐसी सजा मिलेगी, ऐसे ही हाथ उठाऊंगा मैं इसके ऊपर। ये कोई 10 साल के बच्चे नहीं है कि बिना सोच समझे आप हाथ उठा दोगे। जवान है, शादीशुदा है, बीवी है उनकी, और आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। आपका कोई हक नहीं है, तो औकात में रहो अपने। चेतना, हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से इस तरीके से बात करने की? तुम औकात दिखाओगी मेरे पापा को? मुझ पे हाथ उठाया? मैं तुम्हारी ही साइड ले रही थी। तुम्हारे पापा ने तुम पे हाथ उठाया, तुम कोई बच्चे नहीं हो कि आया गया कोई भी मारेगा तुम्हें। नहीं चाहिए साइड तुम्हारी, अंदर जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। और कबीर तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और तू है कि पैसों में आग लगाने पे तुला हुआ है। पापा प्लीज, आई एम रियली सॉरी। चेतना अंदर जाओ तुम। हड़ में जाओ तुम। पापा मम्मी यार, मैं लॉस रिकवर कर दूंगा, वो गलती से हो गया यार। हाँ बेटा, लॉस तो तू कवर कर देगा। वो देख रहा है ना, वो तेरी बीवी क्या कहेगी तेरे सामने कि हमें औकात दिखाएगी। सर पे चढ़ा रखा है तूने अपनी बीवी को, समझा तू? हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तू अपनी बीवी को समझा, बड़ों के सामने ऐसे जबान मत चलाया करे। मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पापा से ऐसा बात करने की? तुम दिखाओगी मेरे पापा को औकात? तो क्या गलत किया है मैंने? तुम्हारी ही साइड ले रही थी, तुम्हारे लिए ही बोल रही थी। ऐसे कौन हाथ उठाता अपने जवान बेटे पर? मुझे नहीं चाहिए ऐसी साइड। मेरे घर में मेरे बाप को तुम औकात दिखा रही हो और तुम कह रही हो तुम मेरी साइड ले रही थी। पर क्या हो गया अगर मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठा दिए तो? ऐसे निकाल दोगे क्या बाहर? अरे मेरे घर में तो कभी किसी ने किसी पे हाथ नहीं उठाया। अच्छा, तो अगर मम्मी ने उठाया तो तुम मुझे औकात दिखा दोगी? और वैसे भी मेरे बाप ने ना मुझे कूट कूट के पाल पोस के बड़ा करा है और आज यही वजह है कि मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ में। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बाप मुझे आज मारे या मेरी माँ मारे। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा और मेरे माँ बाप की तरफ को नजर ना उठा लिए आज के बाद। और अभी के अभी माफी मांगेगी तो तुझे यहीं के ही तलाक दे दूंगा, समझी? कभी क्या बोल रहे हो? छोटी लड़ाई हुई है घर की, तुम तलाक दोगे मुझे? मेरे बाप को औकात दिखाने पे छोटी सी लड़ाई? ऐसा है, चुपचाप जाकर माफी मांग ले, नहीं तो अभी के अभी खत्म कर दूंगा रिश्ता और भगा दूंगा घर से, दूंगा अभी तलाक। ठीक है, मैं सॉरी बोल देती हूँ उनको। प्लीज तलाक की बात मत करो। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मेरे पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन मेरी मम्मी आज भी मार देती है मेरी गलतियों पे मुझे। मैंने पहली बार देखा है कि तुम पे किसी ने हाथ उठाया, बस मुझे गुस्सा आ गया। सॉरी। गुस्सा अपनी जेब में धर ले, चल माफ मांग। पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों से बदतमीज से बात करी। आई एम सॉरी। वो पहली बार कबीर को चाटा पड़ता देखा तो बस गुस्सा आ गया और गुस्से में मुंह से अपशब्द निकल गए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी आप लोगों से ऐसे बात नहीं करूंगी। वो आपका बेटा है, आप मार सकते हैं, आपका हक है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। और हाँ, मैं तेरा ससुर नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, समझी ना? जिस तरह से तू अपने पापा से बात करती है ना, उसी तरह मुझसे भी बात किया कर। मैं भी तेरे बाप समान हूँ। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तेरे सास ससुर नहीं, हम तेरे माँ बाप हैं। और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, हमें अच्छा लगा बेटा। जा अंदर जा।